2 करोड़ नौकरी मिलेगा भाइयों बहनों मित्रों, 15 लाख खाते में काला धन, पेट्रोल डीजल 100 के पार हो गया। देखिए वही नहीं कह रहे थे, अब युवा जो बेरोजगार अभी घूम रहे थे 2 करोड़ नौकरी का झांसा में, तो झांसा जिस तरह से दिया गया तो झांसे में और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए कि 2014 में आजाद हुए। दूसरे का भी फिसलता है, सब जानता है फिसल जाती है, लेकिन निरंतर फिसलते रहता है। अमित शाह तो कई बार फिसले, वो बोलते हैं कि भरत को राम जी बोले जाओ उसके चरण में रावण के पढ़ो ज्ञान सीखो। और जब यही नहीं रामचरितमानस और राम का नाम लेते हो, राम के बारे में जानते नहीं, भरत को नहीं, वो लक्ष्मण को बोले थे कि लक्ष्मण जाओ उस ज्ञानी महापुरुष से आप सीखो। और जिससे राम भक्त है उन्हें नहीं मालूम होगा, राम भक्त रहते तो भरत और राम में अंतर नहीं, और लक्ष्मण और भरत में समझ नहीं आता उनको। इस तरह का गुजरात मॉडल, गुजरात बब्बर शेर, गुजरात का ये जो चाइना को ले जाके आंख में आग डाल के वहां तो जाकर G20 में चाइना से गले मिल रहे थे, वहां बोलते हैं आंख में आग डाल के मैं बात करूंगा, आंख लाल करूंगा। हमको तो लगा पतलून ढीला हो गया, फिर मिल गए चाइना। नहीं तो मिले नहीं, पतलून ढीला करके हाथ जोड़ रहे थे पहले। ये भी आप लोग सोशल मीडिया से चाहे मीडिया से माध्यम से देखिए, मोदी जी कितना प्यार से आंख में आग डाल रहे थे, इतना प्यार से सावरकर, हाँ जैसे सावरकर भी समझा रहे थे कि ओबीडियंट सर्वेंट अपने को लिखे थे, कि अपने चिट्ठी में लिखे थे कि मैं ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, यानी आज्ञाकारी नौकर, हम देश के खिलाफ काम करूंगा और आज्ञाकारी नौकर बनकर अंग्रेजों का रहूंगा, उनका पिट्ठू रहूंगा। मोदी जी देखिए देश को आए, मोदी जी का देश स्वागत किया, 2 करोड़ नौकरी मिलेगा भाइयों बहनों मित्रों, 15 लाख खाते में काला धन, पेट्रोल डीजल 100 के पार हो गया। यहाँ के वित्त मंत्री बोलती है कि ये नोट गिरा नहीं है बल्कि डॉलर का भाव बढ़ गया है। अरे भाई काजू खाओ, प्याज का भाव बढ़ गया तो काजू खाओ, तो काजू तो सस्ता आपको मिलता होगा क्योंकि वित्त आपके पास है, सारा वित्त ढकेल कर आप लोग देश बेच रहे हैं। कल कारखाने, फैक्ट्रियां, रेलवे और जितना HCL, जितना HTL, जितना संस्था, तो यही ना वो देश को राष्ट्र हित में देश बेच कर रहे हैं। और देश को जो नव निर्माण किया, चाहे IIT, चाहे एम्स, कई संस्थाएं बनाकर जो हमारे नेहरू जी, इंदिरा जी ने जो देश को खड़ा किया, वो पाकिस्तान का जो रेप आप लाते हैं, बिरयानी खाने पहुंच जाते हैं प्रधानमंत्री जी, उस पाकिस्तान को हमारी इंदिरा गांधी, कल उनका जन्मदिन है 19 तारीख को, और हमारी इंदिरा गांधी जी किस तरह से अपने पैरों पर गिरवा दी। वहां पाकिस्तानी सेना 1977 में घुटना टेकने पर मजबूर हो गया और बांग्लादेश को अलग किया। तो ऐसी शेरनी दुर्गा का रूप अटल बिहारी वाजपेयी भी बोलते थे। आप कह रहे कांग्रेस ने ये सारी चीजें की, प्रधानमंत्री कहते हैं कांग्रेस ने सिर्फ गड्ढे खोदे हैं, उस गड्ढे को बांट रहे हैं जो 70 साल से कांग्रेस ने गड्ढा। देखिए गड्ढा खोला, जितने वहां पे भाखड़ा डैम से लेकर जितने डैम गुजरात में गिनाते हैं वो कौन बनाया है? मोदी जी बता दे कितना डैम बनाया, कितना यूनिवर्सिटी बनाया, कितना गुजरात में आप पाठशाला बनाया, कितना यूनिवर्सिटी, कितना एम्स बनाया, कितना आप गुजरात मॉडल की बात करते तो गुजरात से ही शुरुआत करते हैं। गुजरात में कितनी IIT बना है, कितना IIM बना, कितना संस्था बना है, कितना लैब बना, जो ऑक्सीजन, जो हम हमारे समय कोरोना काल में जो वैक्सीन बना, वो लैब का उनके संघ वाले लाए थे कि वो लाए थे भाजपा वाले? तो लैब तो कांग्रेस का बनाया था, उसमें बना आपने इंजेक्शन बनाया कौन? हमारे देश के वैज्ञानिक बनाए। और आपने तो डफर संघ की तरह, संघ तो बजता है, डफर संघ को तो जहां छोड़ दो वहीं बजते रहता है। संघ को बजाने के लिए ताकत लगाना पड़ता है, डफर संघ को तो शुरू कर देता है। तो 135 करोड़ हिंदुस्तानियों को मैं घर का चाबी दिया जी, 600 करोड़ लोग हमको वोट देकर यहाँ पर प्रधानमंत्री बना। ये तरह तरह का बेटी बचाओ बेटी पटाओ, इस तरह का भाषा प्रधानमंत्री के मुंह से मिलता है। एक तो 12वीं के बाद इंटर कराने लगते हैं, तो एक का अमित शाह का बेटा डबल, तो जबान दूसरे का भी फिसलता है, सब जानता है फिसल जाती है, लेकिन निरंतर फिसलते रहता है। अमित शाह तो कई बार फिसले, वो बोलते हैं कि भरत को राम जी बोले जाओ उसके चरण में रावण के पढ़ो ज्ञान सीखो। और जब यही नहीं रामचरितमानस और राम का नाम लेते हो, राम के बारे में जानते नहीं, भरत को नहीं, वो लक्ष्मण को बोले थे कि लक्ष्मण जाओ उस ज्ञानी महापुरुष से आप सीखो। और जिससे राम भक्त है उन्हें नहीं मालूम होगा, राम भक्त रहते तो भरत और राम में अंतर नहीं, और लक्ष्मण और भरत में समझ नहीं आता उनको। इस तरह का, जिस तरह से देश को तोड़ने की राजनीति की जा रही है, जिस तरह से आप करो तो रामायण हो जाता है, दूसरा करे तो महाभारत। आप कहते हो कि रामचरितमानस का बात करते हो, राम का बात करते हो, धर्म की बात करते हो, जात की बात। जब विकास की बात आती है वहां आपका गुजरात मॉडल की बात आती है। 27 साल से निरंतर गुजरात में सरकार उनकी है, और गुजरात में सरकार है, उसके बाद भी प्रधानमंत्री को वहां कैंप करना पड़ रहा है, प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, गृह मंत्री दिल्ली छोड़ के वहीं बैठ गए हैं। तो दुर्भाग्य है देश का कि 27 साल में आप गुजरात को कुछ नहीं दे पाए। जो किया वहां पर, चाहे जितने डैम बने, जितने कल कारखाने, फैक्ट्रियां बने कांग्रेस के जमाने में, गुजरातियों को भी आप भ्रमित कर करके गुजरात मॉडल, गुजरात ट्रंप आया 2020 में। सोच ऐसी थी क्या? इंदिरा जी की सोच ऐसी थी कि उन्होंने अटल जी को चुनाव जब हार भी गए थे, उसके बाद भी उन्होंने विपक्षी होने के बाद भी उनको विदेश मंत्री बनाया। देखिए हमारे इंदिरा जी चाहे नेहरू जी,
चाहे वो जो संस्थापक थे आरएसएस और भाजपा के, उनको भी मंत्री बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो भी विरोध किया उसको भी देश के भागीदारी में सहभागी बनाया गया। अटल जी हार भी जाते थे तो इंदिरा जी कहती थी किसी भी कीमत पर इनको, क्योंकि हमारे मुद्दों और हमारे देश के हित का जो रक्षा करता है। हम राजनीति द्वेष नहीं रखते हैं, हम जात पात धर्म जाति को राजनीति में नहीं, इंदिरा जी नहीं लाती थी। नेहरू जी के विचारों देश को जिस तरह से करते हैं कि जिस इस समय वर्तमान सरकार द्वेष भावना से कार्य कर रही है, देखिए पूरा देश जानता है। देखिए वही नहीं कह रहे थे, अब युवा जो बेरोजगार अभी घूम रहे थे दो करोड़ नौकरी का झांसा में, तो झांसा जिस तरह से दिया गया तो झांसे में और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए कि 2014 में आजाद हुए, यानी नाखून तक नहीं कटाने वाले जो अंग्रेजों का पिट्ठू बने रहे वो आजादी की बात 2014 के बाद कहते हैं। हिंदू हित की बात हो रही है, पहले हिंदू हित की कहां बात हो रही है? देखिए निरंतर हम लोग यही कहते हैं कि अगर हिंदू खतरे में है तो आपका देश का राष्ट्रपति, देश का प्रधानमंत्री, देश का चुनाव आयोग से लेकर देश के हर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स से लेकर सारा संस्था हिंदू का है। तो हिंदू जब आपके हिंदू प्रधानमंत्री को बैठते, हिंदू राष्ट्रपति के बैठते, हिंदू खतरे में है तो किसी मुसलमान को खोज कर आप क्यों नहीं प्रधानमंत्री बना देते हो कि मुसलमान खतरे में हो जाए? जब मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन जैसे देश में आपके साथ नेता हैं तो फिर हिंदू मुसलमान क्यों? देखिए भारतीय जनता पार्टी का कुठित राजनीति है, जो गंदी राजनीति कहा जाता है, वो दामाद बना लेते हैं। जो मुसलमान उनको अच्छे नजर आते हैं, जो उनके मंत्र को पढ़कर हिंदू मुसलमान कर एक पुतला दिखाते हैं तो उनको दामाद बना। जोशी जी का दामाद मुख्तार, अपने शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी और सुब्रह्मण्यम स्वामी का दामाद, आरएसएस का संजय जी का दामाद, सब मुसलमान है। आपको लगता है कि जो ओबीसी जी जहर उगलते हैं तो उसमें बीजेपी का हाथ है? देखिए ओबीसी जी और चाहे आप पार्टी दो इसी के भारतीय जनता पार्टी का, जैसे वो टोपी लेकर आए थे अन्ना हजारे, लोकपाल वो पूरे देश को गुमराह करने का सबसे ज्यादा षड्यंत्रकारी भारतीय जनता पार्टी का मुखौटा पहनकर जिस तरह से देश में अन्ना हजारे आकर रामलीला मैदान से जिस तरह से गुमराह किए, जिस तरह देश के जनता को लोकपाल बिल के नाम पे सत्ता में आया, बोला केजरीवाल जैसा ठग बोलता है कि भाई मैं देश के टैक्स का पैसा का यूज नहीं करूंगा, मैं स्लीपर पहन के रहूंगा, मैं मोफलर लगा के रहूंगा, लेकिन मैं देश के इस महल में नहीं रहूंगा, सरकारी घर नहीं लूंगा, सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, सरकारी सेक्रेटरी नहीं लूंगा। सरकारी जिस तरह से भारत जोड़ो अभियान चला रहे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं इससे सत्ता हासिल नहीं होने वाली। देखिए लोग नहीं कह रहे हैं, लोग नहीं कह रहे हैं, ये जो भ्रमित जो जालसाजी हैं, जो देश को भ्रम और जुमलों के दुकान लगाकर जिस तरह से 8 साल से भाजपा के प्रधानमंत्री ठग रहे हैं और दिल्ली में 8 साल से एक ठग। और मैं हिंदुत्ववादी हूँ, यहाँ उन्हीं का राजेंद्र जो मंत्री थे वो बुद्धम शरणम गए, 10,000 हिंदुओं को बुद्ध के राष्ट्रवादी संगठन है सर। हाँ नहीं आरएसएस तो देखिए जो 52 साल तक राष्ट्र का झंडा नहीं, ध्वज नहीं फहराया, जिसके मोहन भागवत कहते हैं सब ब्लड हम लोग का एक ही है। अब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात करने लगे, यही वो इलियासी के यहाँ गए मस्जिद में और उसको Y+ सुरक्षा भी मिल गया इलियासी का सुरक्षा में, और मस्जिद सुनिए राष्ट्रपिता कहने पर उसको भी फायदा हो गया ना, Y+ सुरक्षा मिल गया उसको कौन सा लो लपोट मुल्ला आदमी नमाज पढ़ा के ला इलाहा इल्लल्लाहु मोहम्मद रसूलुल्लाह कहना चाहिए, खुदा का नाम लेना चाहिए, इबादत करना चाहिए, तो Y+ सुरक्षा का क्या जरूरत पड़ गया? तो उसको अब्बा बना लिया, आरएसएस प्रमुख को अब्बा बना लिया, तो अब्बा बना लिया तो सुरक्षा मिल गई। तो जो मोदी जी को, अमित शाह को डैडी अब्बा पापा बना लेंगे वो सबसे प्रिय हो जाएंगे, और जो उनका खिलाफियत करेगा उसके यहाँ ईडी सीबीआई इनकम टैक्स पहुंच जाएगा। अभी भी बिहार का एक मंत्री के यहाँ, सेठ के यहाँ, किसी मंत्री के यहाँ, उद्योग मंत्री के यहाँ इनकम टैक्स छापा पड़ रहा है। जब आप इनके खिलाफ थोड़ा सा भी सच्चाई का आईने दिखाना शुरू करेंगे, इनकम टैक्स सीबीआई ईडी इनका जो रिश्तेदार है तुरंत दरवाजे पर दस्तक देगा, क्योंकि मोदी के खिलाफ, मोदी एक खिलाफ नहीं सुनना चाहते हैं। मोदी जी विकास के नाम पर ढकोसला दुकान, नक्सलवाद खत्म, अर्बन नक्सल जो कलम से भी नक्सलवाद है वो भी खत्म होगा, बंदूक वाला नक्सल। देखिए वो नोटबंदी जब आया था, जो आज 5-7 साल हो गया, वो विकास तो अपने माँ तक को जो आदमी इस राजनीति का घृणा, हम लोग की भी माँ है, आपकी भी माँ है भाई, सबका माँ होगी। हम लोग अपने मम्मी अपने माता जी का चरण छूते समय 10 को कैमरामैन नहीं लगाते हैं। माँ तो माँ होती है, ममता की मूर्त होती है, वो दया और श्रद्धा की, विश्वास की प्रेरणा होती है। उससे आशीर्वाद लेने के लिए आप ढकोसला दुनिया को दिखा रहे हो। माँ को आप दूरदर्शन केंद्र बना दिए हो, माँ को राजनीति समीकरण बनाते हो, जाते हो माँ के यहाँ पे 10 कैमरामैन लेके जाते हो। माँ का प्यार, खाना खिलाना है, दिखाना, ये क्या दिखाना चाहते हो देश को कि तुम ही माँ के प्यार करते हो, बाकी सब निठल्ले हैं, अपने माँ को प्यार नहीं करते।